Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। और अच्छे वीडियो और कोर्सेज के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी आप हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने स्वागत करता हूं आप सबका इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, पार्ट ऑफ अनअकैडमी और अब की बार पटवार पार। तो सीधी सी बात है, सब लोग जुड़ जाइए। आज मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाने वाला हूं। स्टार्ट करेंगे, हर एक चीज समझेंगे। कोई जल्दबाजी मुझे नहीं होती है किसी भी चैप्टर में। मैं आपको आराम आराम से सारी चीजें बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहां पे हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा है और सबको समान तौर पे ट्रीट करना ही हमारा परम कर्तव्य है। नंबर सिस्टम नाम जब इसका लिया जाता है तो इसको संख्या पद्धति हम कहते हैं। संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति है तो संख्या के बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर मैंने कोई संख्या बोली गाइस, कोई मैंने संख्या बोली, मैंने लिख दिया इसको 25। यह संख्या कैसे बनी है, इस संख्या को बनाया कैसे गया है? मैं ये कह देता हूं कि 5 मेरा इकाई का अंक है, इकाई अंक। और ये 2 क्या है? ये केवल 2 है क्या? ये है दहाई का अंक, 10th डिजिट। तो कोई भी संख्या जब बनती है वो यूनिट डिजिट, दहाई के अंक, जैसे 2 अंकों की संख्या है तो इस प्रकार बनेगी कि इकाई का अंक और 10th डिजिट। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या को हम निरूपित करते हैं, किसी भी संख्या को हम बताते हैं तो ऐसे ही बताएंगे ना इसको कि 2 तो दहाई का अंक है तो 2 गुणा 10 और 5 इकाई का अंक है तो 5 गुणा 1। तो किसी भी संख्या को निरूपित करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है। क्लियर है? ठीक है गाइस, कोई इशू नहीं है किसी को भी। सबसे पहली बात है, आसानी से हम चीजें समझने वाले हैं। आगे अगर मैं चलना चाहता हूं, मैं अगर यहां पे आपसे बोल देता हूं कि ये मैंने लिख दी 678, तो ये क्या है मुझे बताइएगा। इकाई का अंक क्या हो जाएगा? आप कहोगे कि सर इकाई का अंक तो 8 हो गया, दहाई का अंक ये हो जाएगा 10th डिजिट, और ये हो जाएगा आपका सैकड़ा मतलब 100th डिजिट। तो इसको कैसे लिखोगे? जो आपका अंक है उसको उससे गुणा कर दो। 600 प्लस 70 प्लस 8, ये इकाई का अंक है, वो दहाई का अंक है, ये सैकड़ा का अंक है। तो मैंने उसके जो स्थानीय मान है उससे गुणा कर दिया। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं, किसी को कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है? यहां तक समझ में आ गया। अगर मैं आगे चलूं, ठीक है, ये आपके स्थानीय मान होते हैं और किसी भी अंक का शुद्ध मान आपसे बोल दिया जाता है कि 7 का शुद्ध मान बताइए, 7 का शुद्ध मान बताइए। तो शुद्ध मान क्या होता है? प्योर वैल्यू क्या होगी? खुद 7 ही होगी। और स्थानीय मान अगर पूछूंगा, स्थानीय मान मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है? स्थानीय मान। तो स्थानीय मान क्या होगा जल्दी से मुझे बताइए। 7 का स्थानीय मान होगा 70। ये याद रखना, स्थानीय मान अलग होता है, शुद्ध मान क्या होगा? 7 होगा। विशुद्ध मान भी बोल सकते हैं इसको। जी हाँ, सब लोग आ जाइए, सब लोग जुड़ते रहिए। जी हाँ, ठीक है ना? हाँ, सॉरी यहां पे है ना, ये फेस वैल्यू तो आपकी 7 ही कहलाएगी। फेस वैल्यू आपकी 7 है ना? यहां पे आप देख लीजिए, शुद्ध मान आपका जो होता है वो तो 7 ही कहलाएगा। इसी को ही फेस वैल्यू बोलते हैं। फेस वैल्यू बोलते हैं जो आपका दिख रहा है, इसको ही फेस वैल्यू बोलते हैं। एक होता है प्लेस वैल्यू, इसको कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू,
प्लेस वैल्यू आपका क्या होगा 70 होगा, ये याद रखना, ठीक है। तो गड़बड़ ना करना, हाँ गड़बड़ ना करना। प्लेस वैल्यू अगर पूछे, स्थानीय मान पूछे तो 70 है, और फेस वैल्यू 7 को ही कहेंगे, शुद्ध मान को जो दिख रहा है। अब आगे चलता हूं, कंसेप्ट की तरफ चलता हूं धीरे धीरे लेके आपको। मुझे बताइए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृत संख्या क्या होती हैं? नेचुरल नंबर। तो जल्दी से नोट करते रहिए, प्राकृत संख्या क्या होती है, सब लोग बताइएगा मुझे। सब लोग एक एक करके सारी संख्याएं पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे भाजकता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल, फिर हम पढ़ेंगे इकाई अंक कैसे निकालते हैं किन्हीं संख्याओं का। तो यहां पे आप बताइए मुझे सब लोग कि प्राकृत संख्या क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं हैं जो किससे स्टार्ट होंगी? आपके 1 से स्टार्ट होंगी, 1 से लेके अनंत तक जाती हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर मैं कह दूं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर। बताते रहिए सब लोग। होल नंबर की अगर मैं बात करूं तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो संख्याएं होती हैं जो जीरो भी उसमें आ जाता है, पूरा का पूरा, 1 2 3 अनंत तक जाती है, वो आपकी होती है पूर्ण संख्याएं। और साथ के साथ आपकी क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कितने क्या होते हैं? पूर्णांक आपको याद रखने हैं, जितनी भी नंबर रेखा में आपके नंबर हैं वो सारे पूर्णांक के अंदर आते हैं। इसका मतलब आप माइनस अनंत से लेके -1, -2, -3, 0, 1 2 3 तक अनंत तक जो संख्याएं होती हैं वो आपके क्या कहलाती हैं? पूर्णांक कहलाती हैं। तो ये जरूरी है पता लगाना, ठीक है। ये सारी संख्याएं पता लग गई आपको, पूर्णांक पता लग गया, क्या कहते हैं प्राकृत संख्या पता लग गया, पूर्ण संख्या पता लग गया। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इन पे बनते हैं, मैं भी करवाऊंगा सारी चीजें, आप बेफिक्र रहिएगा। आप सबको पता होगा सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं इनको इवन नंबर कहते हैं। इवन नंबर आपकी क्या होती है? 2 4 6 8 10, ये आपके इवन नंबर कहलाती हैं। जी हाँ, जल्दी से बताते रहिए, जल्दी से बताते रहिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, क्या 0 आपकी इवन नंबर है क्या? प्रश्न है मेरा। और यहां पे आप मुझे बताइए ऑड नंबर क्या होती हैं? ऑड नंबर, ऑड नंबर जिनको हम कहते हैं विषम संख्याएं। अब हर एक चीज को हम पढ़ने वाले हैं, तो कोई घबराएगा नहीं कि क्या सर ये इतनी आसान चीजें बता रहे हो। हर एक चीज में क्लू निकलता है दोस्तों, और क्लू मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1 3 5 7 9, तो ये आपकी विषम संख्याएं हैं। आप जो परिभाषा याद करके रखते हो कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएं वो सम संख्याएं होंगी, ये बिल्कुल सही है, लेकिन परिभाषा वो होती है, तो उसी तरीके की परिभाषा आपको विषम संख्या में बनानी आनी चाहिए, लेकिन नहीं बनती कभी भी। तो परिभाषाएं कभी भी मत बनाओ किसी चीज की। 2 4 6 8 10 आपको पता है, अगर अंक आ जाते हैं पीछे की तरफ, है ना, तो आपका वो डिविजिबल हो जाएगा। और भी कोई परिभाषा थोड़ी ना बनती है कि भाई पीछे 2 3 से विभाजित आ जाए, 5 से आ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो 1 P 7 9 आगे तक चलता जाता है। अब इसी के बीच में आपसे मैं मुलाकात कराना चाहूंगा प्राइम नंबर के साथ में। प्राइम नंबर, ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है सब लोगों को। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्या को। अब अभाज्य संख्या, हाँ अभाज्य संख्या क्या होती है जल्दी से मुझे बताइए। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जो या तो खुद से विभाजित होती हैं या फिर 1 से विभाजित होती हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आप लोग मुझे बताइए। क्या 1 अभाज्य संख्या है तो जिंदगी में कभी भी इस 1 को अभाज्य संख्या मत कह देना, और 0 कभी भी आपकी सम संख्या मत कह देना। भाई सम संख्या 0 नहीं होती, स्टार्ट 0 से नहीं होती सम संख्या, याद रखना कभी भी। तो हम कह नहीं सकते हाँ, लेकिन 0 अगर 10 आ गया ना तो 10 एक सम संख्या बन जाता है, तो 10 का एक यूनिट डिजिट 0 ले लेते हैं हम, इसी वजह से होता है, ठीक है ना। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, इसके बाद 3 5 7 इस तरीके से पिक्चर चलती रहती है। अब इसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, कैसे इन्हें पढ़ेंगे, कैसे इनका काम में लेंगे। तो मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि क्वेश्चन आता है आपके परीक्षा में अभाज्य संख्याओं पर। प्राइम नंबर, अभाज्य
संख्या क्या होती है, कैसे निकालते हैं? चले, आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अभाज्य संख्या एक नहीं होती, तो यहां पे एक को कभी दिमाग में मत लाना। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ठीक है, 31, है ना, 37। तो इस तरीके से आपकी चलती है ना, इस तरीके से चलती रहती है। ठीक है, मैं सब चीज बताऊंगा, चिंता मत करो। व्हाट इज द मैक्सिमम पावर ऑफ 7 दैट डिवाइडेड बाय 150 फैक्टोरियल, मैं बताऊंगा, मुझे कोई इशू नहीं है बताने में, लेकिन पहले बेस बनाइए आप लोग अपना। ये सब सारी प्राइम नंबर होती है, तो एक एक चीज लिखाने वाला हूं, एक एक चीज। तो आप मुझे ये बताइए, 1 से लेके 25 तक कितनी आपकी संख्याएं होती हैं, है ना? 1 से लेके 25 तक, ये याद रखने पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली। 1 से लेके 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जल्दी से मुझे बताइए। 1 से लेके 25 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 आपकी प्राइम नंबर होती है। 25 से लेके 50 तक, 25 से लेके 50 तक याद रखनी है कितनी होती हैं, 6 होती हैं। और 50 से लेके 100 तक बची कुची आपकी होती हैं 10। तो कुल मिला के आपको इतना ध्यान रखना है कि 1 से लेके 100 तक अगर प्राइम नंबर की बात की जाए तो यहां पे याद रखेंगे कि भैया 9 तो हमने देख ही ली, 6 25 से 50 के बीच में, और आपकी 50 से 100 के बीच में 10 होती हैं, 10। तो ओवरऑल मैं कहूं कि 1 से 100 तक कितनी होती है, तो आप कह दोगे कि सर 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारे पास, 25 प्राइम नंबर होते हैं। अब किसी प्राइम नंबर की पहचान क्या है, किसी भी प्राइम नंबर की क्या पहचान है? पहचान ऐसे है दोस्तों, अगर मैंने यहां पे 87 दे दिया आपको, यहां पे मैंने दे दिया आपको 83, यहां पे मैंने आपको दे दिया 89, तो कौन सी संख्याएं प्राइम नंबर है? चलो बताओ, चलो बता दो मुझे, आप बताइए कि कौन सी संख्या प्राइम नंबर नहीं है और कौन सी संख्या है, और पहचानेंगे कैसे? पहचान भी तो जरूरी है ना, कि कैसे हम पहचानेंगे। अरे कौन होशियार चंद ये कह रहा है कि 29 प्राइम नंबर नहीं है? भाई 29 किससे कट रहा है क्या, बताना मेरे को। अपना पाड़ा बना लिया क्या घर पे? चलो, तो भाई साहब स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है कि सर 83 और 89 ये प्राइम नंबर है। ये 87 है ना, ये 29 या 87 होता है। तो आपको दिखने में ऐसा लग रहा होगा, ये ऐसा लगता है कि भाई ये प्राइम नंबर ही है, लेकिन ये याद रखें कि 29 या 87 होता है। तो ये तो बेचारा प्राइम नंबर है नहीं, ये दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर की जांच कैसे की जाएगी, सर ये संख्या प्राइम नंबर है या नहीं, हमें कैसे पता लगेगा? आप कुछ ना करिए, इसका रूट लेके देखिए, इसके रूट के नीचे कितने रूट आ रहे हैं। मुझे ये तरीका बता रहा हूं, बेस्ट तरीका है, लेकिन समझोगे टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात सब लोग ध्यान से सुनिएगा। 83 के नीचे जितनी भी संख्याएं है ना, जैसे कि क्या होता है, 83 किसके पास में स्क्वायर है, जल्दी से सोचो। 9 का 81 होता है सर, है ना? तो नीचे जितने भी प्राइम नंबर है ना वो लिख लो। ये 9 के पास आ रहा है, 9 तो नहीं है, 7, 5, 3 और 2। अगर 83 के नीचे यही संख्याओं के रूट आएंगे, प्राइम नंबर्स यही संख्याएं आएंगी ना, है ना? क्या इनमें से किसी से विभाजित हो रहा है? ये 83 किसी से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। तो आपको कुछ भी नहीं करना, उस संख्या का रूट लेना है और रूट से नीचे जितनी भी संख्याएं उनको लिख दो और देख लो। और देखो यार, 2 तो आपको पता है कि यहां पे सम संख्या होनी चाहिए थी, तब होता, तो 2 का तो काम खत्म है। अभी मैं डिविजिबिलिटी बताऊंगा आपको, तो परेशान ना होना कि हमें पता कैसे चलेगा सर, हम चेक कैसे करेंगे। तो मैं डिविजिबिलिटी बताने वाला हूं आपको। तो चेक कैसे करोगे, इस तरीके से संख्या लिख लो आप अपने हिसाब से। तो अब आप देख लो कि इनसे विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा, ठीक है? किसी भी संख्या का जांच कर सकते हो आप प्राइम नंबर का। मैं जब डिविजिबिलिटी बता दूंगा सारी चीजें क्लियर करूंगा, आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको लेके चल रहा हूं डिविजिबिलिटी पर, भाजकता पर। देखो चीजें बनने में टाइम लगता है, लेकिन एक बार बन जाती है ना तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। डिविजिबिलिटी, भाजकता, अब वो हम सीखने वाले हैं, ठीक है ना?
तो आप परेशान ना होना बिल्कुल भी, डेली क्लास लो अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो। सिलेक्शन ही सबसे बड़ा तरीका है। आप आज पढ़ लोगे, कल आप छूट जाएगा, परसों आओगे तो कल का समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप कल नहीं आए। तो ये बात समझो, अपनी प्रायोरिटी पे लो इस चीज को कि हमें सीखना है, हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाजकता आपके सामने है। भाजकता की अगर मैं बात करना चाहता हूं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई संख्या 2 से विभाजित होती है तो उसका क्या क्या होता है, तरीका क्या है। 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए उसके पास, उसके पीछे सम संख्या होनी चाहिए, इकाई का अंक। इकाई का अंक आपका सम होना चाहिए। यूनिट डिजिट आपका इवन होना चाहिए, पहली कंडीशन यही है। ठीक है, ये सिंपल कंडीशन हो गई आपके सामने। दूसरा, पहली कंडीशन ये होगी, सारी कंडीशन एक साथ लिख दूंगा, आप रिवाइज भी करते जाइए, अगर पता है, जिसको नहीं पता है वो नोट करते जाएं। 3 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है, 3 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल है। तो आपको कुछ भी याद नहीं करना, कुछ भी दिमाग में नहीं रखना कि 3 से डिविजिबल अगर कोई संख्या होगी, 3 से विभाजित अगर कोई संख्या होगी, इसका मतलब उसका सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल होगा। बात समझ में आ रही है? अंकों का योग भी 3 से डिविजिबल। एक मिनट, प्रीतम प्रजापत कह रहे हैं सर इतना इजी मत पढ़ाओ, ये कुछ नहीं आता है। अरे प्रीतम भाई साहब, ऐसे ऐसे स्टूडेंट हैं जो घर पे बैठे हैं, उनको पता ही नहीं नंबर सिस्टम क्या होता है। और अगर प्रीतम को ही सिर्फ मैं पढ़ा रहा होता तो प्रीतम से मैं हर चीज को, मैं ऐसे प्रीतम कलेक्टर की लेवल की पढ़ाई कर रहा है ना। लेकिन प्रीतम ये जो पटवारी है ना, ये सब प्रश्न आपको जब मैं कराऊंगा ना टफ तो सब में काम आएगा। ये कल पेपर नहीं है आपका, कल पेपर होता तो मैं प्रश्न ही कराता। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये दिमाग में नहीं डालो बिल्कुल भी कि ये चीजें काम की नहीं है, और अगर आपके काम की नहीं है तो डेफिनेटली कोई जरूरत नहीं है, लेकिन औरों को पढ़ने दो प्लीज। ठीक है ना? चलिए अब इस प्रश्न को करिए, मतलब इस चीजों को देखिए। अब तीसरा पॉइंट क्या होता है, 4 से विभाजकता का नियम क्या है, 4 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है। 4 से डिविजिबिलिटी का ये नियम है कि लास्ट की 2 डिजिट है ना, लास्ट 2 डिजिट आपकी 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट की 2 डिजिट आपके 4 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट है ना। अभी मैं आपसे पूछूंगा सारी चीजें, है ना, फटाफट इनको नोट कर लीजिए। 5 से विभाजकता का क्या नियम होता है, 5 से अगर कोई संख्या विभाजित होगी तो उसके इकाई का अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। इकाई का अंक, इकाई अंक या तो 0 होगा या 5 होगा। यूनिट डिजिट या तो 0 होगा या 5 होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। चलिए इसके बाद में 5 तक हो चुका है। 6 के लिए बताइए, 6 के लिए बताइए, मतलब जो 6 से विभाजकता का क्या नियम है। 6 से विभाजित होने के लिए वो संख्या जो आपकी है वो 2 और 3 दोनों से ही विभाजित होनी चाहिए, दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो आपको पता है 2 के लिए उस संख्या का सम होना बनता है, और 3 से विभाजित होने के लिए उसके अंकों का योग, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 6 की विभाजकता का क्या नियम है। अगर कोई संख्या है, जैसे कि मैं ये लिख देता हूं 6, 7, 8, 9, और यहां पे मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये लिख दिया कि रिक्त स्थान पर ऐसी मैं क्या संख्या डालूं, रिक्त स्थान पर ऐसी मैं क्या संख्या डालूं जिससे वो संख्या 6 से विभाजित हो जाए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैं करवाऊंगा, इसलिए मैं कहता हूं थोड़ा सब्र किया करो। तो रिक्त स्थान पे मैं ऐसी क्या संख्या डालूं कि वो 6 से विभाजित हो जाए। तो क्वेश्चन आया आपके सामने, कैसे करोगे जरा बताओ। अभी मैं सब चीजें बताऊंगा, लेकिन सब्र करना बहुत जरूरी है। अगर आप सब्र नहीं करोगे ना तो दिक्कत आएगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि 6 से विभाजित होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि ये संख्या 2 और 3 के
सम से पूरी पूरी होनी चाहिए। तो मैं यहां कहना चाह रहा हूं 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 9 कितने हो रहे हैं? 33 हो रहे हैं, है ना? सॉरी 21 है ना, 21 और 9 अपने 30 हो गए। अब 30 हो गए, अब 30 के बाद में ऐसी मैं क्या यहां पे संख्या डालूं, ऐसी मैं क्या संख्या यहां पे डालूं कि वो 6 से विभाजित हो जाए? अरे जरा बता दो। आंसर आ रहा है मेरे पास। तो सिंपल सा लॉजिक है, 2 से विभाजित होनी चाहिए पहली बात, तो ऊपर से सम ऑफ डिजिट होना चाहिए। तो यहां पे मेरा सम ऑफ डिजिट 30 आ रहा है, तो मैं 0 घुसा सकता हूं ना? नहीं डाल सकता क्या? 0 लगा दूंगा, मेरा क्या जा रहा है, लग जाएगी 0। और 0 लगा दूंगा, 7 के साथ में क्या कर सकता हूं? 6 भी लगा सकता हूं, 36 हो जाएगा। तो दिमाग से अगर हम काम लेंगे तो क्वेश्चन अच्छा बन गया ना, क्वेश्चन बन गया ना। तो इस तरीके से आपके प्रश्न आते हैं। तो क्या ये उपयोगी नहीं है? ये बहुत उपयोगी चीजें हैं। अभी तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाना बताऊंगा कि कैसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं। आप बेफिक्र रहिए, ऐसे ऐसा प्रश्न आ जाता है, मैं आपको बताता हूं। ऐसे ऐसे प्रश्न आ जाते हैं 6 पे, अभी तो 6 पे पहुंचा हूं मैं। 6 से विभाजकता के लिए, 6 से विभाजित होने के लिए ये संख्या आपको दे देगा 5, 6, 8, 9, 7। ये जोड़े बताइए कि कितने जोड़े बन सकते हैं। क्वेश्चन बन गया। 6 से विभाजित होने के लिए इन रिक्त स्थानों पर ऐसी कौन सी संख्या आएगी और कितने जोड़े बन पाएंगे? क्योंकि अगर आप यहां पे कोई नंबर रखोगे तो यहां पे वही नंबर रखना पड़ेगा जो 6 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सब करवाऊंगा, लेकिन सब्र इंसान को ऊंचा ले जाता है, ना कि नीचे गिराता है। तो सब्र करो, बहुत सीखोगे आप लोग, है ना? चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, अगली चीजें, अगला कंसेप्ट। 7 से डिविजिबिलिटी कैसे शो करेंगे, बताना जरा। 7 से डिविजिबल होने का क्या रूल होता है? कोई संख्या 7 से डिविजिबल कब शो होगी? 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है। और 7 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है, जल्दी से मुझे बताइए, अगर किसी को भी पता है तो। हाँ, सब चीजें लेंगे, सब चीजें समझेंगे। 7 से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है, जल्दी से मुझे बताइए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर किसी संख्या को आप 7 से डिविजिबल शो करना चाहते हो, 7 से डिविजिबल होने के लिए उसके यूनिट डिजिट जो होगा ना, यूनिट डिजिट को 5 से गुणा कर देना, यूनिट डिजिट को 5 से गुणा कर देना, यूनिट डिजिट को 5 से गुणा कर देना और बची हुई संख्या में जोड़ देना। जैसे कि मैं अगर आपसे बोलता हूं 343, क्या ये 7 से विभाजित है? तो कैसे चेक करोगे? इसके इकाई अंक क्या है? 3 है, उसको 5 से गुणा कर देना 15, और 15 को यहां जोड़ोगे तो कितना आ रहा है? 49 आ रहा है। ये 7 से है जी, बिल्कुल है। तो संख्या भी 7 से हो जाएगी। कितनी भी बड़ी संख्या हो, इकाई के अंक को 5 से गुणा करके बची हुई संख्या में जोड़ दो। अगर ये बड़ी संख्या होती तो आप इसके इकाई अंक को 5 से गुणा करते, फिर बची हुई संख्या में जोड़ देते, तो भी आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अब मतलब अगली चीज क्या है? 8 से डिविजिबिलिटी। 8 से डिविजिबिलिटी कैसे निकालोगे? चलो किसी को बताओ क्या होता है? 8 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम होता है? 8 से भाजकता। 8 से भाजकता के लिए 8 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो उसके लास्ट 3 डिजिट, अंत के 3 डिजिट है ना, वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होने चाहिए। वो संख्या 8 से डिविजिबिलिटी शो कर लेती है। जैसे कि मैं अगर आपसे बोल देता हूं कि 6, 8, 3, 5, 8, 0, 32, क्या ये 8 से डिविजिबल है? तो आप कहोगे कि जी हां है सर। कैसे? चुटकियों में देख के आप बता सकते हो। ये 2 से भी है, ये 4 से भी है और ये 8 से भी है। ठीक है ना? चलिए अगला, 9 के लिए क्या होता है? 9 के लिए क्या रूल होता है? 9 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है? चिंता ना करो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। मैं रूल इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपको कोई ऐसा ना लगे सब यहां पे बराबर है मेरे लिए, सब बराबर है मेरे लिए यहां पर,
कोई गांव में बैठ के बच्चा पढ़ रहा होगा ना, अगर उसको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता और वो मुझसे पूछे कि सर ये कैसे होता है, तो एक बार रूल बता देता हूं, कल क्वेश्चन कराऊंगा, फिर यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा, एक एक चीज पढ़ाऊंगा चुन चुन के, कुछ भी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, चलिए इस 9 से डिविजिबल के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट, अंकों का योग, उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाना चाहिए, आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, जो 3 से है वही 9 से है, लेकिन 9 से विभाजित होना चाहिए, है ना, ये याद रखें, ये चीजें याद रखना, 9 से विभाजित होना चाहिए, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, जो संख्या 3 से विभाजित है क्या वो 9 से विभाजित हमेशा होगी? हाँ या ना में जवाब दो, हाँ या ना में जवाब दो। जो संख्या 3 से विभाजित है क्या वो 9 से विभाजित होगी? भाई स्टेटमेंट आ गया आपके सामने, कथन आ गया कि जो संख्या 9 से विभाजित है, जो संख्या 3 से विभाजित है वो 9 से विभाजित होगी। और दूसरा कथन क्या है, जो संख्या 9 से विभाजित है क्या वो 3 से विभाजित होगी? तो देखो अंतर कितना है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि 3 से विभाजित होने के लिए 9 का कोई कनेक्शन नहीं बनेगा। जरूरी नहीं है भाई, कोई संख्या 3 से विभाजित है वो 9 से विभाजित कैसे हो सकती है? तो ये कथन गलत है। हाँ, अगर हम बड़ी संख्या ले रहे हैं तो 3 तो छोटा बच्चा है, इसके साथ आ जाएगा वो, तो ये वाला सत्य है। तो छोटी छोटी बारीक चीजें हैं। अब क्या इससे क्वेश्चन नहीं बनते? डिविजिबिलिटी मेन रोल प्ले करता है। जब मैं मेंसुरेशन पढ़ाऊंगा ना तो 11 से भाजकता का नियम आपको बताऊंगा, और मेंसुरेशन में पाई आता है, आपको पता हो तो 22/7, जो कि मैं पढ़ा चुका हूं, और 22 में एक फैक्टर होता है 11 का। तो जो आंसर आपका ऑप्शन में, जो आंसर आपका 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। स्मार्ट अप्रोच होती है, इसको यूज करोगे मजा आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगर आगे मैं चलता हूं तो मैं 10 तो पता ही है, अब 11 की बात कर लेते हैं। 11 से डिविजिबिलिटी का क्या नियम है? 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या करना है बताओ जरा। ये आसान होता है लेकिन समझ में कम आता है लोगों के। तो यहां पे 11 से लिए क्या होता है कि अगर कोई संख्या मैंने ले ली, जैसे कि मैंने ले लिया 1331 ले लिया, ये संख्या 11 से डिविजिबल है, इसकी जांच कैसे करते हैं? पहला अंक और तीसरा अंक, मतलब पहला अंक और तीसरा अंक और दूसरा अंक और चौथा अंक, इनको आपस में जोड़ने पर, मतलब ये भी 4 आ रहा है और ये भी 4 आ रहा है, अंतर अगर 0 आ जाए तो 11 से डिविजिबल है। पहली बात, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, अगर कोई भी संख्या आपके सामने मैं दे देता हूं, जैसे कि मैंने ये संख्या दे रहा हूं आपके सामने 6, 5, 4, 3, 5, 6 और यहां स्टार दे दिया, तो मुझे ये बता देना आप लोग कि स्टार की जगह मैं क्या रखूं कि वो 11 से डिविजिबल हो जाए। तो 11 से डिविजिबल होने के लिए स्थान देके जाते हैं। ये इसका पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठवां और ये सातवां स्थान है। तो मुझे क्या लेना है? विषम 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 ले लिया, पहला और तीसरा और पांचवा और सातवां, इनका योग करने पर दूसरा, चौथा और छठवां का योग करने पर या तो अंतर, या तो डिफरेंस आपका 0 आए, या फिर डिफरेंस आपका 11 के मल्टीपल में आए। तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है, ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चीजें समझते हैं कि क्या होगा। मैंने क्या किया, पहले मैंने इनको जोड़ लिया, 5 और 3 8 और 6 14। तो यहां से तो मेरा निकल रहा है इवन, सम स्थान का क्या निकल रहा है? सम स्थान का 2 और 4 और 6, सम स्थान का निकल रहा है 14। और यहां से क्या आ रहा है? 6 और 4 10 और 5 15 15 आ गया। अब मेरे सामने समस्या बहुत बड़ी है, विकट समस्या है कि यार ये 15 आ गया, यहां पे अगर मैं क्या रखूं, मैं ऐसा, है ना, मैं यहां पे क्या रखूं कि 11 के मल्टीपल में आ जाए या फिर 0 आ जाए। तो मेरे सामने बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई कि इस प्रश्न को करने के लिए थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता है ना, कि क्या ये उचित है स्टार यहां पे लाना? देखो ना, 6 और 4 10 और 5 15 यहां पे हो गया, है ना। तो यहां पे
15 हो गया, और यहां पे मैं ऐसा क्या जोड़ू कि अंतर मेरा 11 आ जाए, अंतर मेरा 11 आ जाए, और इनको जोड़ने पर मेरे पास कितना आ रहा है, 14 आ रहा है। तो 14 में अगर मैं 11 जोड़ता हूं तो मेरे पास 25 होना चाहिए, तो मैं यहां पे 10 रख नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, तो यहां पे ये लॉजिक नहीं बैठेगा। यहां पे अगर मैं इसको 4 कर देता हूं, अगर मैं इसको 4 कर देता हूं तो क्या कहानी होगी, जल्दी से बताओ। अगर मैंने यहां पे 4 कर दिया, इसका मतलब 0 बनाने के लिए मैं इसको 0 रख दूंगा। देख लो, सिंपल सी बात है। तो यहां पे सिंपल सा लॉजिक आपको बनाना है। अब देखो, क्वेश्चन मैंने रैंडमली लिया था, लेकिन वो सेटिस्फाई नहीं हुआ ना, तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं यहां कुछ भी रखता तो ये संख्या 11 से डिविजिबल नहीं होती, बशर्ते कि मैं अगर यहां पे 4 रखता हूं तो 0 रख दूंगा। ठीक है, ये कंसेप्ट है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चंस, एक एक नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। बस इतना ध्यान रखें कि जिसने पढ़ा है एक बार रिवाइज कर लेना अपनी कॉपी में, सारी चीजें मैं बताऊंगा। कल हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करता हूं कि सेशन आपको अच्छा लगा है, तो दिल से लाइक करिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं। शुभ चिंतकों की तलाश है, वही आप लोग हैं, लेकिन अगर सिलेक्शन चाहते हो तो डेली क्लास लेना, मुझसे वादा करो इस चीज का। डेली क्लास लो, खुश रहो, मस्त रहो। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जुड़े रहें। 3 बजे डेली क्लास होती है, अब की बार पटवार पार है, बस क्लास लेते रहिए। चलता हूं, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, लव यू ऑल एज ऑलवेज।